हेलो डियर्स, मुझे पता है कि जो वीडियो है वो काफ़ी दिनों बाद आ रही है। प्रॉब्लम ये थी कि मेरा जो डिवाइस है उसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया था। फिर उसे जब सर्विस सेंटर भेजा तो उसमें 8 से 10 दिन लग गए। वो थोड़ा सा इशू हो गया था, लेकिन अब जो वीडियो है वो रेगुलरली आएगी जैसा कि पहले आता था। तो चलो अभी के लिए ये जो न्यू मांगा है इसे आप इंजॉय करो। ये जो सीरीज है वो कुछ इस तरह से शुरू होती है। इस दुनिया में एक किंग और एक डीमन किंग दोनों इस वर्ल्ड में मौजूद थे। एक हीरो वो कोई जो अंपायर के लिए लड़ता था और एक डीमन। डीमन कहता है ऐसा लग रहा है कि इस बार हीरो का जो अटैक है वो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। और हम डीमन के बारे में जानते हैं जो कि एक डीमनाइज्ड रिलिंग का एक रूलर हुआ करता था। हीरो दुनिया से अपनी पावर को अचीव करता था और उन्हें डीमन किंग को मारने के लिए उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, जो कि था मारो या फिर मरो। दूसरी ओर डीमन किंग हीरो को मारने के लिए मौजूद था। दोनों का एक क्लैश होता है जिससे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। हीरो के जो टीममेट थे वो सारे लोग चिल्लाते हैं कि वहाँ पर देखो क्या वो कोई ह्यूमन है, और हम फिर से जानते हैं इस बीच जो डीमन किंग के लिए मौजूद था वो सारे लोग बहुत ही ज्यादा वफादार थे, ऐसा कुछ माना जाता है। और तभी हम एक लेडी को देखते हैं जो कि वहाँ पर एंट्री लेती है और वो एक शख्स पर किक करती है जो कि काफी ज्यादा दूर गिर जाता है। और कॉप्स कमांडर, जिन सबको जो तुम देख रहे हो ये डीमन किंग की एक टीम है जिसे तुम कॉप्स कमांडर भी कह सकते हो। ये कुल 12 ऑफिशियल कॉप्स कमांडर हैं जिनकी अगर नंबर्स में तादाद है तो वो है 12। ये डीमन किंग के सबसे पावरफुल हथियार हैं, तुम ऐसा कह सकते हो। ऐसा कहा जाता है कि इनके सामने टिकने वाला आज तक पैदा ही नहीं हुआ। ये इतनी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल हैं, लेकिन इनके जैसे डीमंस भी हीरोज से निपटने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। इससे तुम हीरोज की पावर का भी अंदाजा लगा सकते हो। और तभी एक अटैक होता है जिससे कुछ ह्यूमंस कहते हैं ये है हीरो की रियल पावर। हालांकि एक ऐसा आदमी भी मौजूद था इस वर्ल्ड में जिसने पहले से ही किसी हीरो को ही मौत के घाट उतार दिया था, जो था जीरो कॉप्स कमांडर का एक एडमिन जिसका नाम था डीमन हार्ट। हाँ, इसका नाम ऐसा है, लेकिन जैसे जैसे तुम्हें स्टोरी आगे बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे तुम्हें पता चलेगा कि हार्ट के आगे जो नाम है, जो डीमन है, वो क्यों पड़ा है। डीमन किंग के जोकर कार्ड के राय में उसकी पहचान का एक सीक्रेट था। साथ ही ये जो टैलेंट था जिससे डीमन किंग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मानता था, मतलब कि डीमन हार्ट को। अभी हम एक रजिस्ट्रेशन लेटर को देखते हैं और हम डीमन किंग को देखते हैं। डीमन किंग के पास वो रजिस्ट्रेशन लेटर आया हुआ था और हम हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट जिसका नाम डीमन हार्ट है और हम इसे हार्ट कहकर ही पुकारेंगे। हार्ट अपना रजिस्ट्रेशन लेटर डीमन किंग के सामने ले आता है। तभी डीमन किंग थोड़ा गुस्सा होता है और वहाँ के सभी डॉक्यूमेंट को फेंक देता है और कहता है कि तुम मुझसे कहना क्या चाहते हो। डीमन किंग कहता है आखिरकार तुम ये सब कोशिश क्या कर रहे हो, क्या तुम जाना चाहते हो। लेकिन डीमन किंग हट के पैरों में आ गिरता है और कहता है नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा। तुम्हारा मतलब यही है, तुम अचानक से ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। डीमन किंग के बारे में तुम्हें सब कुछ भी नहीं पता है या तुम ये सब कुछ जानते भी हो। हम हर्ट के बारे में जानते हैं। डीमन हर्ट कोई ऐसा आदमी भी इस ह्यूमन वर्ल्ड में मौजूद था जो कि डीमन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसके पास बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावर थी जिसे कड़ी मेहनत से भी हासिल नहीं किया जा सकता। वो एक ऐसा आदमी था जिसका हर कोई रिस्पेक्ट करता था। वो मेरे हाथ में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कार्ड था और ये सब कुछ डीमन किंग कह रहा था, लेकिन उससे पंगा लेने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं जुटा पाई। अब हमारा सीन प्रेजेंट में आता है। हर्ट डीमन किंग से कहता है नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया है, शायद तुम्हें कुछ गलत फहमी हो गई है। डीमन किंग कहता है आखिरकार तुम्हारा रीजन क्या है। डीमन किंग अपने मनी मैन में कहता है मैं उसके बर्ताव को देख सकता हूँ और मैं ये बता सकता हूँ कि वो अभी क्या सोच रहा होगा। डीमन किंग हर्ट से कहता है कि मुझे बताओ आखिरकार तुम चाहते क्या हो। हर्ट कहता है मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे जान से मार दो। डीमन किंग इस बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो उससे कहता है रुको, अब कोई रास्ता नहीं है कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि तुम ऐसा क्यों करवाना चाहती हो। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने तुम्हें हाल ही में फ्रंट लाइन पर नहीं भेजा है, या तुम ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारा बॉडी लड़ने के लिए मचल रहा है, या तुम्हें पता भी है इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। हर्ट अपना जवाब देता है कि नहीं, मेरा
मेरा ऐसा कोई अभी इरादा ही नहीं था। डीमन किंग कहता है तो तुम चाहते क्या हो? अभी हर्ट डीमन किंग को शांत कराता है। डीमन किंग तुम शांत हो जाओ। अभी हर्ट के मुंह से खून निकलने लगता है जैसे कि वो कोई बीमारी का शिकार हो गया हो। डीमन किंग कहता है कि तुम्हारे मुंह से खून बह रहा है। हर्ट इसके बारे में माफी मांगता है, लेकिन डीमन किंग तभी डॉक्टर्स को चिल्लाता है और हम देखते हैं कि डॉक्टर्स वहां पर आ चुकी थी। डॉक्टर्स अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है जो कि हीलिंग मैजिक था, और डॉक्टर फिर कहती है जैसा कि तुमने अंदाजा लगाया था कि ये काफी ज्यादा इफेक्ट होता जा रहा है। डॉक्टर जीरो कॉप्स की डॉक्टर थी, मतलब कि जीरो कॉप्स कमांडर की एक हीलिंग डॉक्टर थी जिसका नाम विन था। विन कहती है हीरो के खिलाफ की लगी जो चोटें थी वो अभी तक भरी नहीं है। डीमन किंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। डीमन किंग अपनी बॉडी में से ऑरे को रिलीज करता है और कहता है कि तुम मुझसे कहना क्या चाहती हो? कम से कम टाइम में उसे ठीक करने का कोई तो तरीका तुम्हें सोचना ही होगा, या तुम जानती नहीं हो तुम ऐसा कर रही हो? विन इसके जवाब में कहती है कि मैं जानती हूँ और मैं पूरी कोशिश भी कर रही हूँ, लेकिन डीमन किंग विन से कहता है हर्ट अगली बार जब अपनी बात जारी करो तो मैं चाहता हूँ कि तुम वापस जाओ और अपनी रिकवरी पर ध्यान दो। मैं चाहता हूँ कि जीरो कॉप्स कमांडर को उसके रूम में ले जाया जाए, मतलब कि वहाँ पर खड़े जो भी मेंबर थे डीमन किंग की सेना में से, वो उनसे कह रहा था कि हर्ट को अपनी कमरे में ले जाया जाए, लेकिन जो विन डॉक्टर थी वो हर्ट को पकड़ती है और ले जाने लगती है। तभी हर्ट कहता है कि रुक जाओ, मैं खुद जा सकता हूँ, लेकिन जो विन थी वो कहती है नहीं, मैं तुम्हें ले जाऊंगी। वहाँ खड़े बहुत सारे लोग आपस में बात कर रहे थे कि क्या जीरो कॉप्स कमांडर के मुंह से खून बहने लगा। तभी कोई कहता है कि ठीक है, उसने अपनी बॉडी को हीरो के सामने फेंक दिया था जब हीरो ने सेल्फ डिस्ट्रक्शन का फैसला किया था। ये वाकई हैरानी की बात है कि इतनी हल्की चोटें उसे आई थी। मैंने सुना है कि वो अपनी करंट कमजोर सिचुएशन के डीमन किंग के पास दूसरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है। उसकी पावर डीमन किंग के सबसे करीब एलेंट में से एक है। मैं सचमुच उसका सम्मान करता हूँ, भले ही वो एक ह्यूमन है। हम सच में उसे अपने साथ आकर काफी ज्यादा खुश हैं। हम हर्ट को देखते हैं। हर्ट अपने मनी मन में कहता है मैं बस इस्तीफा देना चाहता था और एक नॉर्मल सी जिंदगी जीना चाहता था, बस एक हैप्पी लाइफ। लेकिन ये बस मेरी इमेजिनेशन में है। लेकिन मैं क्या रहा हूँ और मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ खड़े लोग कहते हैं कि लॉर्ड हर्ट आप कहाँ हैं और आप महसूस कैसा कर रहे हैं? हर्ट अभी भी नींद में हुआ था। विन वहाँ पर खड़ी थी और कहती है कि प्लीज अब आप आराम करें। अभी हर्ट कहता है कि मैं हूँ डीमन हर्ट और मैं अभी इसी वक्त डीमन किंग के कैसल में हूँ। हर्ट काफी ज्यादा डरा हुआ था। हर्ट कहता है मेरे में इस तरह का कोई भी टैलेंट नहीं है जैसा कि लोग बातें करते हैं, मैं बस एक कमजोर सा ह्यूमन हूँ। हर्ट की नींद खुल जाती है। हर्ट बैठा हो। हर्ट के पास एक मेड आती है जो कहती है एक बार जब आप ये ड्रिंक खत्म कर लेंगे तो मैं ये जो कप है वो अपने साथ ले जाऊंगी। हर्ट उसका शुक्रिया करता है, लेकिन जैसे ही वो उसमें अपना जो गिलास था वो रखता है, मेड उससे माफी मांगती है क्योंकि वो थोड़ा सा डगमगाने लगा था। हर्ट उससे जाने के लिए कहता है, लेकिन हर्ट के मन में कुछ और ही चल रहा था। हर्ट कहता है ऐसा लगता है कि वो मुझसे नफरत करती है, ये थोड़ा सा दुख भरा है। मैं भी नहीं चाहता कि कोई मेरे हाथों को छुए, मतलब कि ये जो जाति वाला ये जो भेदभाव है ना वो इधर भी आ गया है, ऐसा मेड को लगता है। हर्ट कहता है इसके कंपैरिजन में डीमन की मेरा काफी ज्यादा अच्छा ख्याल रखता है। डीमन की हर्ट से कहता है हर्ट तुम अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो तो तुम बाहर क्यों आ गए? मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी देखभाल करें। तभी डीमन किंग उसके सामने बहुत सारा मीट रख देता है और कहता है तुम इसे देख रहे हो ना, तुम्हें इसे पूरा खत्म करना है। हर्ट कहता है लेकिन ये काफी ज्यादा बहुत ज्यादा है, और हर्ट ये सब अपने बीते पलों को याद कर रहा था। हर्ट अभी भी बिस्तर पर ही पड़ा होता है। हर्ट कहता है मैं इस डीमन रिलम में अकेला ही ह्यूमन हूँ, मैं सबसे कमजोर बॉडी के साथ पैदा हुआ एक ह्यूमन हूँ जो जरा से तनाव में देखकर अपनी जीने की उम्मीद को खो बैठता है। मुझे गलती से एक स्ट्रॉन्ग इंसान मान लिया गया और इस तरह का मैं डीमन किंग के जीरो कॉप्स का कमांडर बन गया। हर्ट अपने मनी मन में सोचता है और कहता है अभी के लिए मैं झूठ बोल सकता हूँ क्योंकि अभी ये फाइट के रिजल्ट सामने नहीं आए हैं, लेकिन किसी को इस बात का अगर पता चला नेचुरल तरीके से इस कमजोर बॉडी के साथ मैं पैदा हुआ था तो वो सब लोग मेरे साथ क्या करेंगे? क्या वो मुझे जान से मार देंगे? ये सब वो सोच रहा था। हर्ट काफी जोरों से चीखने
लगता है क्योंकि हर्ट को डर था कि किसी को इस बारे में पता न चल जाए। हर्ट कहता है कि मैं किसी को भी पता नहीं चलने दे सकता। हर्ट जिसका डर था वही सोच रहा था। हर्ट कहता है सारे डीमंस उससे कहते हैं ये बस एक कमजोर सा एक ह्यूमन है, हमारा नया खिलौना हमारे सामने है। हर्ट ये सब कुछ सोच रहा था। हर्ट कहता है मुझे हर कीमत पर ये सब कुछ खत्म करना होगा और मैं एक पीसफुल भरी जिंदगी जीना चाहता हूँ। मैं बस एक लंबा सा जिंदगी जीना चाहता था। इसे अचीव करने का सिर्फ एक तरीका है कि मुझे डीमनाइज रिलम से बाहर निकलना होगा। तभी हम एक शख्स को देखते हैं जो गेट खोलकर लॉर्ड हर्ट पुकारते हुए आता है, जो कि जीरो कॉप्स कमांडर का जिसका नाम ईडी होता है। हर्ट ईडी से कहता है कि क्या तुम ह्यूमन वर्ल्ड से वापस आ गए। ईडी इसके बारे में जवाब देता है और कहता है मुझे एक नया खिलौना मिला है, क्या आप इसका नाम जानना चाहते हैं। और ईडी के बारे में हम जानते हैं ईडी उन डीमंस में से एक है जिनके साथ मैं आराम से रह सकता हूँ, जिनके साथ मैं कंफर्टेबल महसूस करता हूँ। वो इंसानों के वर्ल्ड में जाता है और मेरी बोरियत को दूर करने के लिए खेलने के लिए बहुत सारी चीजें लेकर आता है। ईडी कहता है तुम अपनी बोरियत को इससे शांत कर सकते हो। हर्ट कहता है हाँ ये सब कुछ ठीक है, लेकिन ईडी कहता है तुम कैसे ठीक हो सकते हो, तुम्हारे बेहतर होने के लिए इफेक्ट के बारे में तुम क्या कर सकते हो। अभी हर्ट अपने मन ही मन में कहता है कि शायद मुझे दोबारा से जन्म लेने की जरूरत है, मैं बस यही कर सकता हूँ। ईडी कहता है ये सच नहीं है कि आपने हम सभी को बचाने के खातिर अपने हीरो को नहीं मारा था। ईडी फिर से कहता है कि प्लीज आपको ठीक करने का कोई मैं तरीका ढूंढ ही लूंगा, इसलिए आप परेशान ना हो। हर्ट कहता है ये किस बारे में बात कर रहा है और डीमंस आखिरकार इतने डरावने क्यों होते हैं। ईडी कहता है प्लीज अब थोड़ा आराम करें। हर्ट वहीं पर बैठा हुआ था। हर्ट सोच रहा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है जिसकी परवाह लोग इतनी करते होंगे। मैं इन लोगों का थैंकफुल हूँ। मुझे लगता है कि डीमन किंग भी मेरा अच्छा ख्याल रखता है, लेकिन डीमन किंग का शुक्रगुजार हूँ कि वो इस जगह पर मैं जिंदा हूँ और काफी ज्यादा सेफ हूँ। हालांकि मुझे आशा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिससे कुछ लोग गलत फहमी पैदा कर सकें। हम डीमन किंग के कैसल को देखते हैं। जोरों जोरों से बारिश हो रही थी। डीमन किंग के हाथ में एक लेटर था जो कि हर्ट का रजिस्ट्रेशन लेटर था। डीमन किंग कहता है उसने एक ही वक्त में ये सब सोचा और उसने वो कर भी दिया। डीमन किंग कहता है हमारी मुलाकात से पहले वो एक वक्त था जब वो सामने आया था, क्या उसने ह्यूमन हीरो को मार डाला था। मुझे सिर्फ ऐसा ही लग रहा था। डीमन किंग के पीछे खड़े लोग जो कि वैम्पायर थे वो कहते हैं ऐसा लगता है कि उसने हीरो को खत्म कर दिया। सेल्फ डिस्ट्रैक्शन से उसने उसे मार डाला और उसे सेल्फ डिस्ट्रैक्शन को उसके ही खिलाफ उसने यूज किया था। उस पावर को सीधे तौर पर लेने के बाद भी वो वहाँ पर ऐसे खड़ा है। और ये सब बातें डीमन किंग अपने पास्ट की सोच रहा था जब उसे हर्ट मिला था। अंपायर में एक बहुत ही दिलचस्प आदमी को यहाँ पर भेजा है। डीमन किंग हर्ट से उसका नाम पूछता है। उसने अंपायर के लिए जंग के मैदान में बीच में कूद कर इतना बड़ा हिम्मत और वफादारी दिखाई थी। मैं बिलीव ही नहीं कर सकता कि उसने ऐसा कुछ भी किया था, वो भी ऐसे डेंजरस प्लेस पर। हर्ट अपना नाम बताता है कि मेरा नाम डीमन हर्ट है। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं उसे कभी भी ऐसी जगह नहीं भेजता जिससे उसकी मौत हो सकती है। डीमन किंग हर्ट से कहता है क्या तुम डीमन किंग की आर्मी में शामिल होना चाहते हो। हमारा सीन प्रेजेंट में आता है। डीमन किंग रजिस्ट्रेशन लेटर को नीचे रख देता है और कहता है पीछे सोचने पर हमारे साथ जुड़ने के बाद वो और ज्यादा फ्रेंडली हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उसे मिशन पर भेज सकता हूँ। डीमन किंग के पास एक लेडी आती है और उस लेडी से कहता है कॉप्स कमांडर की एक मीटिंग बुलाओ, सभी कॉप्स कमांडर को तुरंत इकट्ठा करो। और वो लेडी वहाँ से चली जाती है। डीमन किंग काफी जोरों से हंस रहा था और कहता है ये तुम्हारे लिए सेटिस्फाइड भरा होना चाहिए। हर्ट अपने मन ही मन में सोच रहा था मैं बहुत परेशान हूँ और मैं कुछ गलत महसूस कर रहा हूँ। हर्ट कहीं पर चलते हुए जा रहा था। हर्ट कहता है मैंने एक सुख भरी जिंदगी पाने का मौका खो दिया क्योंकि डीमन किंग ने मुझे बुलाया है। वो वही है जिसने मुझे आराम करने के लिए कहा था और अब अचानक से उसने कॉप्स कमांडर की बैठक को उसने बुला लिया है, मतलब की मीटिंग। और क्या इसका मतलब ये है कि डीमन किंग सभी जिंदा कॉप्स कमांडर को बुला रहा है। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि कॉप्स कमांडर से मैं मिलने के लिए जा रहा हूँ। मैंने पहले ही नॉर्मल तरीकों से मॉन्स्टर से मैं हार सकता हूँ, मतलब कि जो लोएस्ट डीमन है ना, अब ये ऐसी सिचुएशन है कि उससे भी डिफीट हो सकता है। क्या वो चाहता है कि मैं अपनी मौत की ओर और ज्यादा आगे बढ़ता चलूं? मैं अपनी फीलिंग्स को महसूस कर सकता हूँ। अचानक से बुलाए जाने पर क्या नाराज होना सही है या फिर नहीं, ऐसे उसके मन में सवाल चल रहे थे। बेहतर होगा कि मैं उसके साथ खिलवाड़ ना करूं। अगर हम लड़े तो क्या मैं जीत भी सकता हूं? हम एक लेडी को देखते हैं जो कहती है वो अफवाह वाला इंसान यही है, मैं उसे पहली बार देख रही हूँ। तभी वहाँ पर खड़ा एक और आदमी होता है
जो कि डीमन था वो कहता है क्या तुम अभी भी, या तुम्हें उसका नाम याद नहीं आ रहा? ध्यान से सुनो, जब उसने हीरो को मारा था तो वो वहाँ पर था। उस टाइम डीमन किंग ने उससे पूछा था कि वो कौन है और उसने लापरवाही से इसका आंसर दिया था कि उसका नाम डीमन हर्ट है। अभी हर्ट उसी वक्त वहाँ से गुजरता है और हर्ट कहता है कि शायद मैंने डीमन हर्ट कहा था, लेकिन जो शख्स वहाँ पर खड़ा था उस लेडी का मुंह पकड़कर बंद कर देता है और कहता है ध्यान रहे, मुझे उसका मूड खराब लग रहा है, इसके बारे में मत सोचना, वो मुझे थोड़ा तनाव भरे में लग रहा है, इसीलिए अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो क्या पता वो कब क्या करते। लेकिन हर्ट कहता है मानो मैं तुम लोगों को मार सकता हूँ, लेकिन मैं तुम लोगों से भी हार जाऊंगा क्योंकि मैं 100% अभी वीक हूँ। हर्ट कहता है ऐसा क्यों लगता है जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, गलतफहमी बढ़ती जा रही है। खैर ये अच्छी बात है कि कोई भी मेरे साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा है, इसके लिए मैं इन लोगों का शुक्रगुजार हूँ। अगर मैं यहाँ पर फंस गया तो मैं तुरंत मारा जाऊंगा। डीमंस रिलम के दायरे में भागने से पहले मुझे किसी को भी ये पता नहीं चलने देना है कि मैं कितना ज्यादा कमजोर हूँ। मुझे थोड़ा और कॉन्फिडेंस होने की जरूरत है। हर्ट गेट के करीब पहुँचता जा रहा था जहाँ पर 2 गार्ड्स वहाँ पर खड़े हुए थे और हर्ट कहता है कि मुझे मेरा जो बर्ताव है वो थोड़ा डरावना करना होगा। जैसा ही वो गार्ड्स हर्ट को देखते हैं वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और हर्ट कहता है कि गेट को खोलो, और जैसा ही गेट खुलता है वहाँ पर सारे लोग उसका ही इंतजार कर रहे थे आखिरकार। लेकिन इम्पोर्टेंट तो बात ये थी कि जीरो कॉप्स कमांडर के सारे लोग उसके सामने थे डीमन किंग के साथ। डीमन किंग कहता है तुम फाइनली आ ही गए। हर्ट बाहर से तो पूरा कॉन्फिडेंस था लेकिन अंदर से हर्ट काफी ज्यादा डरा हुआ था। फर्स्ट कॉप्स कमांडर जिसका नाम जयकर होता है, जयकर कहता है हमें डीमन किंग के साइड में बैठना चाहिए। थर्ड कॉप्स कमांडर जिसका नाम सिल्ड था, सिल्ड कहता है वो कमजोर लग रहा है, चाहे मैं उसे कैसे भी देखूं मैं बिलीव नहीं कर सकता कि वो इतना स्ट्रांग है और मुझे उससे एक बार जरूर लड़ना है। फोर्थ कॉप्स कमांडर इसका नाम एडेलिया था, एडेलिया कहती है क्या कोई ऑब्जेक्शन हो रहा है, उसे आने का कोई बहाना होना चाहिए, मुझे यकीन है कि उसके पास कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। सिक्स्थ कॉप्स कमांडर जिसका नाम वेलिटन था वो भी वहाँ पर मौजूद था। और 11th कॉप्स कमांडर रेरी नेल कहती है इंजरीज के मामले में लॉर्ड हर्ट का सम्मान कौन नहीं कर रहा है, मुझे तुम जरा बताओ तो। हर्ट काफी ज्यादा डरा हुआ था और हर्ट सोच रहा था कितने सारे कॉप्स कमांडर यहाँ पर क्यों हैं, ये डरावना है और तनाव भरा है, मैं अपने कमरे में वापस जाना चाहता हूँ। लेकिन डीमन किंग हर्ट से कहता है कि हर्ट क्या तुम ठीक हो? हर्ट कहता है मैं देरी से आने के लिए माफी चाहता हूँ। डीमन किंग कहता है इसके बारे में चिंता मत करो, ऐसा नहीं है कि तुम जानबूझकर लेट हुए होगे। हर्ट अपने मन ही मन में सोच रहा था हालांकि मैं जानबूझकर देर से आया हूँ, लेकिन इसके चेहरे पर कोई भी गुस्सा नहीं है। तभी एक शख्स आता है और कहता है लॉर्ड हर्ट क्या आप ड्रिंक पीना पसंद करेंगे? हर्ट के लिए वो एक कांच की गिलास में उस ड्रिंक को भरता हुआ जा रहा था। हर्ट मन ही मन में काफी ज्यादा खुश होता जा रहा था। हर्ट उस अल्कोहल को पी लेता है। हर्ट कहता है जब भी मैं डीमनाइज रिलम में कोई मीटिंग होती है तो कोई ना कोई शराब जो है वो महंगी जरूर पी जाती है और यही तरीका है कि मैं यहाँ पर आने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन ये अल्कोहल नहीं है, ये काफी ज्यादा ग्रेट है। सारे लोग हर्ट को ही देख रहे थे कि हर्ट का फैसला आगे का क्या होने वाला है। हर्ट कहता है हालांकि ऐसा लगता है कि ये शराब काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन मेरे खिलाफ ये लोग भेदभाव क्यों कर रहे हैं? डीमन किंग कहता है कि हर्ट मैंने ऐसा तुम्हें ऑर्डर दिया था, मैं अकेला ही हूँ जो सच नहीं जानता, क्या तुम करना आखिरकार क्या चाहते हो? हर्ट अपने मन ही मन में कहता है 1 मिनट रुको, ये ड्रिंक से बचने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि मैं कितना यूजलेस हूँ। आखिरकार मुझे इसके बारे में अब पता चल ही गया है कि मैं कितना बड़ा यूजलेस हूँ और क्या अब मेरी मौत का फैसला यहीं पर होगा। हर्ट ऐसी बेतुकी की बातें सोच रहा था, लेकिन डीमन किंग कहता है गुस्सा होने से पहले मेरी पूरी बात सुनो क्योंकि तुम्हारे लिए ही मैंने इस मीटिंग में सभी लोगों को बुलाया है। और डीमन किंग कहता है 6 कॉप्स कमांडर उन डॉक्यूमेंट को जरा सबमिट तो करो। और जो 6 कॉप्स कमांडर था वो कहता है हालांकि 12th कॉप्स कमांडर विलेज को सेव करने के लिए गए थे, लेकिन उनकी नंबर्स ज्यादा होने के कारण हम लोगों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ और 12th कॉप्स कमांडर उसको हैंडल नहीं कर सके। डीमनाइज मॉन्स्टर छोटे से विलेज के आधे हिस्से को खत्म करने के बाद हमने बचे हुए लोगों को किले की दीवारों पर एक बड़े शहर में पहुंचा दिया। हालांकि हम नहीं जानते कि उस जगह कब कौन
हमला करेगा। इसलिए डीमनाइज मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए हमें और लोगों की जरूरत पड़ेगी। मैं सोच रहा था कि 12th कॉर्प्स कमांडर आसपास क्यों नहीं थे, क्या वो मारा गया और डीमनाइज मॉन्स्टर के हाथों? क्या तुम देख सकते हो, अगर वो एक साथ हो गए तो डीमनाइज मॉन्स्टर हमारे दुश्मन भी बन सकते हैं। लेकिन अभी ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हर्ट कहता है कि हालांकि मैं इसका ये जो कुछ बोल रहा है, मैं ये सब कुछ समझ रहा हूँ। डीमनाइज मॉन्स्टर उन मॉन्स्टरों के बीच जिन्हें डीमन किंग ने क्रिएट किया है, वो ना समझ कैटेगरी के होते हैं, जो बस डीमन किंग के लिए लॉयल वफादार होते हैं और वो किसी तरह के मामले में कभी भी फेल नहीं होते। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि 12th कॉर्प्स कमांडर उन डीमंस को साथ लेकर भी हार गया, लेकिन इससे मेरा क्या लेना देना है। 6th कॉर्प्स कमांडर कहता है हम हर रोज वॉर में हैं, इनके बहुत सारे डीमनाइज मॉन्स्टर वहाँ मौजूद हैं, हम उनकी संख्या में काफी कम है और हमें काफी ज्यादा मुश्किल भी झेलनी पड़ी है। डीमन किंग कहता है अब उस मरे हुए हीरो को डीमंस मारते हैं, ये कोई हैरानी की बात नहीं है। जब वो इकट्ठा हुए तो विलेज पर उन लोगों ने हमला किया और उन्हें मार दिया। एक हीरो लॉर्ड हर्ट ही है जो उस हीरो को मार सकते हैं। हर्ट इस बात को सुनकर काफी ज्यादा अंदर ही अंदर घबरा रहा था। हर्ट कहता है ये लोग मुझे मार डालना ही चाहते हैं, लेकिन मेरा फर्स्ट प्लेस क्या होगा? क्या मुझे हीरो को मारना पड़ेगा? लेकिन हीरो तो मुझे ही मार डालेगा। इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि डीमन किंग जिम्मेदार है, इसने सबसे पहले हीरो को मारने की कोशिश की थी और अब ये मुझे बलि का बकरा क्यों बना रहा है? डीमन किंग कुछ तो बोलो, कुछ तो कहो, मैं तुम्हारा ही बोलने का इंतजार कर रहा हूँ। डीमन किंग कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन चिंता मत करो, मैं वहाँ पर किसी को भेजने वाला हूँ। हार्ट इसे सुनकर काफी ज्यादा चौंक चुका था, क्योंकि हार्ट को पता था कि डीमन किंग के वर्ड आखिरकार क्या होने वाले हैं। डीमन किंग कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा सा तनाव दूर करना है और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम चाहते क्या हो। 6th कॉर्प्स कमांडर कहता है कि डीमन किंग ऐसा बोल रहे हैं मानो वो उसे यही घर के पास पड़ोस में ही भेज रहे हो। वो अपने मनी मन में कहता है 6th कॉर्प्स कमांडर कि मुझे लगता है कि डीमन किंग का मानना है कि 0 कॉर्प्स कमांडर वो है जो 12th कॉर्प्स कमांडर से भी बेहतर है, क्योंकि हर्ट ही है वो जो डीमन किंग के बाद सबसे सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है डीमनाइज रिलम में। डीमन किंग के लिए उस पर इतना भरोसा करने का एक बात है। तभी हर्ट कहता है कि मेरा बॉडी अभी सही सिचुएशन में नहीं है, प्लीज मुझे बख्श दो। लेकिन सील्ड कहता है या वो जाना चाहता है या फिर नहीं। जैकर कहता है नहीं, मैंने सोचा था कि वो बहाना बनाएगा और वो कहेगा कि मुझे इसकी रिपोर्ट सुनने के बाद वहाँ पर जाना चाहिए, लेकिन शायद वो शांति से अपनी बॉडी की सिचुएशन को अलग कर रहा है और वो अपनी इच्छाओं को दबा रहा है। सील्ड जेकर से कहता है ये हैरानी भरा है। जेकर कहता है हालांकि मुझे अभी भी उस पर भरोसा नहीं है, लेकिन उसका रवैया काफी ज्यादा एक ग्रेट कमांडर जैसा है। सील्ड कहता है नहीं, वो सबसे स्ट्रांग है, वो बेवकूफ है, बेवकूफ फैसले लेता है, मुझे उससे लड़ने की चाहत और ज्यादा बढ़ती जा रही है। डीमन किंग कहता है मैं तुमसे अपने और भी ज्यादा रिजल्ट को जानने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तुमसे 0 कॉर्प्स कमांडर की अमान संभालने और विलेज का तनाव दूर करने के लिए कह रहा हूँ। हार्ट या तुम्हारे लिए ये सब आसान नहीं है। हार्ट अपना रिएक्शन कोई भी नहीं दे रहा था। हार्ट अपने मन ही मन में सोच रहा था मैं कभी भी वहाँ पर नहीं जाना चाहूंगा, मैं करना क्या चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस राय के मुताबिक मुझे कुछ करना भी चाहिए। सारे लोग हर्ट के एक फैसले का इंतजार कर रहे थे। हर्ट का रिएक्शन कुछ भी नहीं था। हर्ट अपना पहला वर्ड कहता है कि इस मामले में अगर डीमन किंग इसकी परमिशन देता है तो मुझे इसकी परवाह नहीं है, मैं वहाँ पर जरूर जाना चाहूंगा। हर्ट का इस फैसला क्या था, हर्ट करना क्या चाहता है, ये सब कुछ सारे लोग सोच रहे थे। इस डीमनाइज रिलम में क्या हार्ट सचमुच इतना पावरफुल भी है जितना लोग समझते हैं? तुम्हारे मन में ये सारे सवाल चल रहे होंगे, लेकिन तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर में तुम्हें वो सब कुछ समझ में आ जाएगा जिसकी तुम्हें और मुझे और सभी को इसकी तलाश है। हर्ट सवारी करते हुए जा रहा था। वो रथ टाइप होता है ना, उससे क्या कहते हैं, वैगन टाइप, सेम वैसा ही। हर्ट कहता है आखिरकार वो दिन आ ही गया जब से मुझे भागने की कोशिश करनी थी, वो दिन करीब आता जा रहा है। हर्ट डीमन किंग की उस बात को याद करता है जब डीमन किंग ने हर्ट से कहा था कि हर्ट तुम पहले ही वो इंसान हो जिस पर मैं भरोसा करता हूँ, तुम इतनी बुरी तरह से वहाँ पर नहीं जाना चाहोगे। हर्ट कहता है नहीं, मैं जाने
करने के लिए वहाँ पर मर रहा हूँ। लेकिन हर्ट के मन में बहुत कुछ चल रहा था। हर्ट कहता है इसमें कोई शक नहीं है, अंपायर में जाना पड़ा तो चीजें इतनी आसान नहीं होने वाली हैं। वो पागल अंपायर जिसने डीमन किंग के पास मुझको भेजा था, और वो ब्रदर मुझसे इतना बैर रखता है कि मैं उसे खत्म करना चाहता हूँ। लेकिन मेरा मानना है कि डीमंस के बीच रहना अपनी मौत को दावत देने जैसा है। नहीं, इसके बारे में मुझे पॉजिटिव सोचना होगा। हर्ट जैसे ही अपनी खिड़की से उस कपड़े को हटाता है, उसके साथ ईडी भी आया हुआ था। हर्ट कहता है मैंने सुना है कि जीरो कॉप्स कमांडर के साथ ईडी ही कंफर्टेबल भरा एक शख्स है, इसलिए मुझे यकीन है कि मैं इस बात को जरूर निभाऊंगा। वहाँ से मैं हट सकता हूँ और बाकी की कमान को मैं ईडी के हाथों में सौंप सकता हूँ। ईडी से एक वंपायर कहता है कि हम कुछ ही देर में विलेज पहुँच जाएंगे। ईडी कहता है ठीक है, मैं काफी ज्यादा केयरफुल रहूंगा। अंदर बैठा हर्ट कहता है क्या ये मेरे लिए आगे बढ़ने का कोई कारण है? यहाँ तक कि डीमन किंग ने भी कहा था मुझे इससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मेरी चिंता खत्म हो चुकी है, अगले समय आनंद लेने की जरूरत है मुझे। और तभी हर्ट के पास एक ड्रिंक की बोतल होती है, मतलब कि शराब की एक बोतल होती है, जो कि डीमंस रिलम में स्पेशल वाइन है, जो डीमंस रिलम में तैयार की जाती है और इसका स्वाद काफी ज्यादा अच्छा होता है। कई डीमंस इसे काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं। हर्ट कहता है मीटिंग के दौरान डीमन किंग के कारण से मैं इसे नहीं पी सका, लेकिन इसके पास एक और बात आने वाली है। अगर उन्हें लगता है कि मैंने इतनी आसानी से हार मान ली है तो वो लोग गलत हैं। वो लोग कहते हैं कि स्पिरिट इसे पीकर मर जाती है और ऑरा इस वर्ल्ड का बाहर आता है। मरने से पहले कम से कम ये कोशिश तो मुझे कर ही लेनी चाहिए। और ये बात वाइन की हो रही थी और वो वाइन को अभी पी लेता है और उसे पीकर भी कहता है कि ये काफी ज्यादा अच्छी है। और बाहर ईडी कहता है कि वो बहुत शांत लग रहा है। सर हर्ट अभी भी बहुत ही अच्छा महसूस किया उनको हो रहा होगा। वो अपने मन ही मन में कहता है ये शायद अल्कोहल की वजह से है, वो पहले घटना घटी थी इसलिए वो अभी भी इंजर्ड है। सर हर्ट और वो इस तरह से चिल्ला रहा था। अभी एक लेडी वंपायर हर्ट से कहती है मैं जानती हूँ कि आपके पास घुड़सवारी करना चाहते हैं, लेकिन प्लीज अपनी हेल्थ के बारे में थोड़ा सा सोचें और तब तक पूरी तरह से आप ठीक नहीं हो जाते तब तक आपको गाड़ी की सवारी ही करनी चाहिए। हर्ट कहता है वो किस बारे में बात कर रही है, मुझे गाड़ी में चढ़ना चाहिए और कौन चाहता है कि मैं इस तीन गुस्से वालों बीस्टों की सवारी आखिरकार कौन ही करना चाहेगा। तभी जो हर्ट होता है वो कहता है ईडी से कि मैं ठीक हूँ। और ईडी जो होता है वो परेशान हो रहा था और कहता है मैं बता सकता हूँ क्योंकि मैं लंबे टाइम से सर हर्ट की सेवा कर रहा है। वो सचमुच घोड़े की सवारी जरूर करना चाहते हैं। वो अपने मन ही मन में कहता है उनके पास बहुत सारी इच्छाएं हैं लेकिन वो अपनी इच्छाओं को दबाते रहते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा करें, लेकिन डीमन किंग का ऑर्डर है सर हर्ट के लिए। डीमन किंग ने हर्ट से कहा था कि तुमने उसकी अगर जो ईडी है अगर वो ऐसा कर देता है कि हर्ट को घुड़सवारी करने के लिए तो डीमन किंग का रिप्लाई क्या होगा। वो ईडी सोच रहा था। डीमन किंग का रिप्लाई होगा कि तुमने उसके हेल्थ के बारे में भी नहीं सोचा और तुमने उसे घुड़सवारी कैसे करने दी। तभी वो लेडी वंपायर कहती है कि लेफ्टिनेंट आगे विलेज जो है वो आ चुका है। हम विलेज को देखते हैं जो कि पूरी तरह से जल रहा था, हर तरफ लाशें बिछी हुई थी। और वो कहती है मुझे लगता है कि डीमन रिलम पहले ही इस जगह को तबाह कर चुके हैं। अभी एडी का रिप्लाई होता है कि मुझे यकीन है कि वो बहुत दूर नहीं गए होंगे, हमें उनका पीछा जरूर करना चाहिए। अभी हम देखते हैं गॉब्लिन्स और वुल्फ को जिनके सिर पर खून सवार था। उन सब के अगेंस्ट एडी हर्ट और अदर सोल्जर्स थे। एडी कहता है हम यहाँ पर पहुँचे लेकिन वो हमारा ही इंतजार कर रहे थे। वो सभी लोगों को बैटल के लिए तैयार होने के लिए भी कहता है और सर हर्ट के लिए इसके मतलब कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ सोल्जर्स को भी कहता है। एक तरफ डीमंस मॉन्स्टर जो ईडी को मारना चाहते थे और ईडी और अदर वंपायर जो कि मॉन्स्टरों को मारना चाहते थे, दोनों में बैटल शुरू हो जाती है। कोई मरता है तो कोई मारता है। ईडी तभी किसी मॉन्स्टर से डॉज कर लेता है। ईडी का रिप्लाई होता है इनका कोई भी एंड नहीं है। और तभी वो चिल्लाता है कि तभी उनकी टीम में से कोई चिल्लाता है कि सर ईडी आप जरा ऊपर देखिए। दो बड़े बड़े वुल्फों ने ईडी पर अटैक किया था और अगर ये अटैक ईडी पर लग गया तो ईडी की मौत के 99% चांस है कि ईडी की मौत यहीं पर हो जाएगी। ईडी अपने मन ही मन में कहता है क्या मेरा अब यही एंड है। और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है डीमन किंग के कैसल की तरफ, जहाँ पर कोई आता है और डीमन किंग से कहता है योर मैजेस्टी क्या आप जीरो कॉप्स कमांडर पर। और डीमन किंग कहता है
ओह, तो तुम डीमनाइज मॉन्स्टर के बारे में तुम सोच रहे हो, और ये और कोई नहीं बल्कि जयकर होता है। जयकर कहता है उनकी संख्या काफी ज्यादा है, तो आप मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। डीमन किंग कहता है ठीक है, तुम क्या कह रहे हो मैं समझ चुका हूँ। जीरो कॉर्प्स कमांडर, जीरो कॉर्प्स जो भी मेंबर हैं वो इतने तो स्ट्रांग हैं ही, लेकिन इसके बावजूद भी भले ही उनके सामने खतरा इतना ही बड़ा क्यों ना आ जाए, वो उसे जरूर संभाल लेगा। और ये बात हर्ट की हो रही है। पलक झपकने की देर थी जिस वुल्फ ने एडी पर अटैक किया था, हर्ट ने उस वुल्फ को 2 टुकड़ों में काट दिया था। एडी इसे देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि सर हर्ट, अभी हर्ट अपनी स्वॉर्ड को एडी के सामने करता है। हर्ट कहता है शुक्रगुजार हूँ मैं आपका, आपसे मैंने मदद की रिक्वेस्ट मैं करने ही वाला था। अभी हर्ट का जो रिप्लाई था वो काफी ज्यादा चौंकाने वाला था। हर्ट कहता है क्या तुम भी मेरे अपोनेंट हो? एडी से देखकर काफी ज्यादा घबरा चुका था और एडी कहता है लगता है कि सर हर्ट ने ड्रिंकिंग कर ली है। और एडी बहुत ज्यादा घबराते हुए कहता है कि नहीं सर, मैं आपका कोई अपोनेंट नहीं हूँ। और हर्ट को देखकर ऐसा लग रहा था कि हर्ट अब वो पुराना हर्ट नहीं रहा है। हर्ट एक अलग ही शख्स बन चुका था और हर्ट का सिर्फ एक ही वर्ड था कि कौन है मेरा अपोनेंट। हर्ट के सामने जो भी मॉन्स्टर आते जा रहे थे वो मौत के घाट उतारे जा रहे थे। हर्ट कुछ मॉन्स्टर्स को खत्म करता है जिससे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। एडी को हर्ट की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी और हम हर्ट को देखते हैं उन मॉन्स्टर्स से भी हर्ट को भी काफी नुकसान हुआ था। हर्ट एक दीवार से जा टकराता है जिससे उसका काफी ज्यादा ब्लड बह जाता है। हर्ट के सिर पर तो खून सवार था। जिस मॉन्स्टर ने हर्ट पर अटैक किया था उस मॉन्स्टर पर हर्ट काफी ज्यादा स्लैशेस मारता है जिससे उसका काम वहीं पर तमाम हो चुका था। हर्ट पूरी तरह से पागल हो चुका था और यहाँ तक कि मॉन्स्टर भी उस पर अब भी हमला करते जा रहे थे, लेकिन हर एक मॉन्स्टर को खत्म करते हुए जा रहा था। और दुश्मन को बताने के लिए ये जरूरी था कि उसका अपोनेंट कितना ज्यादा पावरफुल है। जो भी हर्ट के जो कॉर्प्स के मेंबर थे वो भी इसे देखकर परेशान थे कि जीरो कॉर्प्स लीडर कमांडर डीमन हर्ट क्या ऐसे है, मैं आज पहली बार देख रहा हूँ। एक पूरी लाश वो पीछे मत छोड़ना। हर्ट कहता है कि अब मेरी बारी है। वो उन सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है और कहता है यहाँ तक कि तुम अपोनेंट को मार डालना। अब तक तुम्हारे पास 2 ही चांस होती हैं, या तो उसे डरा कर मार दो या फिर अपनी ताकत से। हर्ट तभी उन मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है और कहता है अपने दुश्मन को इतना डराओ कि वो उधारी मर जाए। इस कमजोर शरीर के साथ वो पागलों की तरह हंसता हुआ जा रहा था और कहता है इस तरह इस वर्ल्ड में जिंदा रहने में कामयाब हो सकता हूँ। और हमारा सीन शिफ्ट होता है एक कैसल की तरफ जहाँ पर एक किंग जो था वो बैठा हुआ था और सामने एक शख्स आया हुआ था जो कि कहता है कि डीमनाइज्ड रिलम में सबसे बेस्ट करने के लिए भेजे गए सोल्जर्स ने बताया है कि जीरो कॉर्प्स कमांडर ने इस बार यहाँ पर ऑब्जेक्शन लिया है। जैसा कि अफवाहें कहती हैं कि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर और काफी ज्यादा गुस्से वाला इंसान है। मैंने सुना है कि जीरो कॉर्प्स कमांडर डीमन किंग की बेस कीमती एलेंट में से एक है। मैंने कहा कि बेस कीमती एलेंट में से जो किंग वहां पर बैठा हुआ था वो कहता है कि इससे मुझे कुछ याद आ रहा है और ये था एम्पायर एडुआर्डो डिजर्ड कहता है कि अगर इसी तरह से डीमंस दायरे से बाहर आना चाहते हैं तो हमें भी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मुझे भी लगता है कि मेरे पास एक अच्छा कैंडिडेट है। इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं तुम्हें एक अचीवमेंट हासिल करने का स्पेशल चांस देना चाहता हूँ। और वो शख्स कहता है कि मैं आपके ऑर्डर्स को जरूर फॉलो करूंगा, मैं आपकी हर बात को मानने के लिए तैयार हूँ। डिजर्ट कहता है कि हाँ फिर वो टैलेंटेड तुम क्यों नहीं बनते हो? और हम जानते हैं कि 8 साल हुए उस लड़ाई को। एम्पायर का वो जगह जहाँ खून से लथपथ था उनमें से फ्रंट लाइन में काफी ज्यादा सेक्रीफाइस दिए गए। इसमें हर्ट भी ये हिस्सा था। हर्ट कहता है कि एम्पायर की छेड़ी गई जंगों में काफी ज्यादा लोग शामिल हो गए और ये एक जीता जागता नर्क का दौर है। और एक तरफ ह्यूमन तो दूसरी तरफ डीमन, दोनों की बैटल चल रही थी। और हमें फिर से बताया जाता है मैं इस नर्क में नहीं आना चाहता था, ना ही मैं अपनी लड़ाई में अपनी जान जोखिम में डालना चाहता था, लेकिन एम्पायर के लिए ये सब एक भद्दे मजाक की तरह बन गया। इनमें से मैं कुछ भी नहीं चाहता था। मेरा बिल्कुल कोई भी इरादा नहीं था उस एम्पायर के लिए अपना सेक्रीफाइस देना जिसने मुझे इस नर्क में डाला हो। और ये सब बातें हर्ट की होती हैं। हर्ट कहता है
है मैंने जिंदा रहने के लिए वो सब कुछ किया जो मैं करना चाहता था। उसकी इच्छा के लिए मैं मरने को भी तैयार था, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अब जिंदा रहना है, बस एक बदले के लिए। और हम देखते हैं कि हर्ट की नींद खुल चुकी थी। हर्ट नींद से जाग कर कहता है मैं सपना देख रहा था, मुझे फिर से काफी ज्यादा सीरियस चोट लगी थी, मैं इस रूम में क्या कर रहा हूँ। और तभी कोई आता है और कहता है कि शायद तुम जाग ही गए। और एडी वहाँ पर होता है और बेन भी वहाँ पर होती है। और एडी कहता है कि आप पूरे दिन से सो रहे थे। वेन डॉक्टर कहती है जब भी तुम सो रहे थे तब हम तुम्हारा पूरा इलाज करने में कामयाब रहे, लेकिन क्या तुम जानती हो जब तुम खून से लथपथ लौटे तो मुझे कितना बड़ा सदमा लगा। हर्ट कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और हम यहाँ पर कब आए। एडी इसके बारे में बताता है कि हमारा जो हमें मिशन दिया गया था उसमें हम कामयाब रहे, मॉन्स्टर वहाँ से डरकर भाग गए और आपके करने के बाद डीमन किंग हम कैसल में आ गए और आपका है अभी इलाज चल रहा था जो कि पूरा हो चुका है। मैं आपसे तहे दिल से माफी मांगना चाहता हूँ, अगर मैं स्ट्रांग होता तो आपको इतनी तकलीफ नहीं झेलनी पड़ती। हर्ट कहता है क्या मिशन खत्म हो गया और तुम्हारा क्या मतलब है कि हम सक्सेस रहे। बेन कहती है अरे बाप रे, मुझे लगता है कि तुम भूलने की बीमारी तुम्हें काफी ज्यादा है, ये काफी ज्यादा सीरियस इंजरीज है। तुम डीमन बीस्ट ने तुम पर हमला किया था लेकिन तुम तुरंत उठ गए, इसलिए हमने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और मैं तुमसे क्या ही कहूँ। हर्ट तभी उस बात को याद करता है जब हर्ट ने शराब पी थी। हर्ट उस बैटल को भी याद करता है कि कैसे उसे चोट लगी थी और हर्ट पूरी तरह से खून में लथपथ हो गया था। हर्ट कहता है कि शायद ये सब कुछ उस ड्रिंक की वजह से हुआ है, मुझे लगता है कि मैं ब्लैक आउट हो गया था क्योंकि शरारत बहुत ज्यादा थी और मेरे अपोनेंट भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। मैंने बहुत ज्यादा पिटाई की हुई थी और मैं नशे में इधर उधर बड़बड़ा रहा था। अभी बेन कहती है लेकिन मैंने सुना है कि जीरो कॉप्स कमांडर ने हताश हुए बिना अपना मिशन पूरा कर लिया, वहाँ बहुत सारे बीस्ट भी थे जो कि अनबीटेबल थे। हर्ट कहता है नहीं मैं कुछ भी नहीं जानता। तभी बेन कहती है हाँ मुझे पता है कि तुमने क्या किया है और क्या नहीं। हर्ट कहता है मैं सचमुच कुछ नहीं करूंगा, जीरो कॉप्स कमांडर शायद अपना ख्याल रखें और मुझे इस बात का भी अफसोस है कि मैं पूरी तरह से तुम लोगों पर बोझ बन गया था। ईडी कहता है कि बिल्कुल नहीं सर हर्ट, आप काफी ज्यादा अमेजिंग हैं, आपने अनगिनत मॉन्स्टर्स को खत्म किया है और एक कमांडर के रूप में आप एक अनदर ही आदमी बन गए थे। बेन कहती है मिस्टर हर्ट अब शायद ये सब कुछ खत्म हो गया है, तो आप जानते ही हैं कि आप कितनी ज्यादा स्ट्रांग हैं, लेकिन इसके रिजल्टों के कारण आपका बॉडी काफी ज्यादा कमजोर हो गया है, तो प्लीज आप थोड़ा केयरफुल रहें। ईडी कहता है मैं जानता हूँ कि हम पर आप पूरा भरोसा नहीं करते हैं। हर्ट अपने मन ही मन में सोच रहा था कि ये किस बारे में बात कर रहा है और इतने सारे मॉन्स्टर्स को किसने और कब खत्म किया। एडी कहता है लेकिन हम आपकी खातिर मौजूद हैं सर हर्ट, हम स्ट्रांग बनेंगे ताकि आप हम पर आसानी से भरोसा कर सकें। हर्ट अपने पूरी लो वॉइस में कहता है ये लोग मुझ पर इतना ज्यादा दबाव क्यों डाल रहे हैं, मैं जानता हूँ कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मुझ में ये सब एबिलिटीज तो बिल्कुल भी नहीं है। जो भी हो मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस यही चाहता हूँ कि ये लोग यहाँ से चले जाएं। और हम देखते हैं कि हर्ट के कमरे में सील्ड और एडेलिया भी आ चुके थे। एडेलिया जो कि फोर्थ कॉर्प्स कमांडर है। एडेलिया कहती है हमने सुना है कि आप जाग गए। और सील्ड जो कि थर्ड कॉर्प्स कमांडर है, सील्ड कहता है अपनी आवाज थोड़ी लो रखो, जीरो कॉर्प्स कमांडर अभी रिकवरी शुरू हुए हैं। एडेलिया कहती है तुम इस टाइम मुझसे कहीं तेज हो, तुम मेरा पीछा कर रहे थे क्योंकि तुम यहाँ पर आना चाहते थे। सील्ड कहता है मजाक करना बंद करो, मैं यहाँ जीरो कॉर्प्स कमांडर को सम्मान देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और हम देखते हैं वहाँ पर जैकर भी आ चुका था, जिसे देखकर वो दोनों शांत हो जाते हैं। जैकर कहता है क्या अभी तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ उससे मिलने के लिए आए हो तो उसका चुपचाप वेलकम करो और यहाँ से चलते बनो। क्या तुम देख नहीं सकते कि जीरो कॉर्प्स कमांडर कितनी ज्यादा चोट लगी है। और तभी जैकर जो होता है वो कहता है कि सर हर्ट मुझे आप माफ कर देना, लेकिन तभी हर्ट जो होता है वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि सारे लोग यहाँ से चले जाएं, लेकिन हर्ट कोई भी रिएक्शन नहीं देता। हर्ट एक सख्त इंसान बन चुका था, लेकिन अंदर से वो वही था, डरपोक बेवकूफ फैसले लेने वाला। हर्ट कहता है मैं उन सब से कैसे छुटकारा पा सकता हूँ। तभी सील्ड सोच रहा था और कहता है कि ऐसा हो सकता है कि उसने अभी कुछ लापरवाह चीजें करी हूँ। जैकर कहता है मैं समझता हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो, लेकिन प्लीज डीमन किंग के महल में फाइट करने से तुम हर बार बचते हो, तो प्लीज तुम कभी भी एक दूसरे को कभी नहीं मारते हो।
हर्ट कहता है एक दूसरे को मारना, आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है? हर्ट अपने मन में कहता है ये कितनी ज्यादा सीरियस बातें कर रहा है, ये कोई चमत्कार नहीं है और हम इसमें कामयाब तो रहे ही है ना। अगर इन कमीनों को पता चल गया कि मैं कितना ज्यादा कमजोर हूँ तो ये लोग मुझ पर कोई भी दया नहीं दिखाएंगे। अरे रुको, अभी क्या हुआ था? ये लोग चाहते क्या है? और तभी हर्ट कहता है कि क्या मुझे फ्यूचर में अपने लिए उन्हें दया करने के बारे में सिखाना चाहिए या फिर नहीं? ये जानने के बाद भी मैं कितना कमजोर हूँ, शायद वो मेरी जान बख्शते हैं। और सील्ड कहता है अगर आप नाराज हैं तो मैं आपसे माफी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। और हर्ट कहता है हाँ मैं गुस्से में हूँ, मुझसे ध्यान से बोलने की तुम्हें जरूरत थी, मेरी आवाज डगमगानी नहीं चाहिए, मुझे खुद को किसी की तरह नाराजगी नहीं दिखानी चाहिए थी। तभी वो तीनों लोग हर्ट को ही देख रहे थे, उन तीनों के चेहरों पर एक डर था। हर्ट कहता है लेकिन सिर्फ इसलिए मैं गुस्सा हूँ क्योंकि तुम लोग मुझे गुस्सा होने का कोई भी रीजन नहीं बता रहे हो। कभी कभी दया दिखाना भी कोई नुकसान नहीं होता है, क्या तुम समझ रहे हो? दया यही होती है, यहाँ तक कि जब कोई झूठ बोलता है तब भी तुम उस कमजोर को, हमें तुम्हारे आसपास के लोगों पर दया दिखाना तुम्हें सीखना चाहिए। हर्ट अपने मन में कहता है अच्छा तो शायद मुझे अब ये कर लेना चाहिए। हर्ट थोड़ी लो वॉइस में कहता है कि इस बार अच्छे से तुम्हें याद रखना, मैं इस बार तुम्हें माफ कर रहा हूँ। और वो तीनों लोग कहते हैं कि हम इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। और हर्ट अपनी थोड़ी लो वॉइस में कहता है आखिरकार माहौल क्या चल रहा है, ये लोग यहाँ पर क्यों आते जा रहे हैं? जैकर कहता है वैसे भी मैंने सुना है कि आपने अपना जो मिशन है उसे सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, आपने सचमुच काफी ज्यादा कड़ी मेहनत की होगी। एडिलिया कहती है पूरे महल में आपके बारे में बहुत ज्यादा बातें चल रही हैं मिस्टर हर्ट, उन्होंने कहा है कि आपने अकेले ही आधे से ज्यादा मॉन्स्टर को खत्म कर दिया था, तो क्या आप अभी ठीक हैं सर हर्ट? और हर्ट कहता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन हर्ट अपने मन ही मन में सोच रहा था मैंने आधे से ज्यादा मॉन्स्टर को सफाया कर दिया, ये क्या घिनौनी बातें यहाँ पर चल रही हैं। हर्ट कहता है इस बार दूसरों की कोई भी आर्चमेंट अभी नहीं है, तो मुझे अभी क्या करना चाहिए? वो एडी की ओर देखता है, एडी काफी ज्यादा खुश लग रहा था। हर्ट उसके एक्सप्रेशन को देखकर काफी ज्यादा सोच में डूबा हुआ था। सील्ड अभी हर्ट से कहता है मैंने भी तुम्हारी जीत के किस्से काफी ज्यादा सुने हैं और मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। हर्ट कहता है तुम मुझसे चाहते क्या हो? सील्ड कहता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपसे मैं पूरी तरह से ठीक हो जाने के बाद क्या मैं आपसे कुछ बातचीत करने का रिक्वेस्ट कर सकता हूँ सर? हर्ट अपने मन ही मन में कहता है मुझे एक बात, डीमंस के साथ एक फाइट करनी है, नहीं इसके बीच मैं झगड़ा नहीं करना चाहता। थर्ड कॉर्प्स कमांडर जो डीमन किंग की प्रोटेक्ट करने के लिए उनका एक गार्ड है और मैं मतलब कि जो सील्ड था वो ये कहना चाहता था कि मैं हर्ट के साथ एक फाइट करना चाहता हूँ, वो भी ऑफिशियली तौर पर दोनों का रजामंदी हो सिर्फ, और ये सभी फ्रेंडली मैच होने वाला है, ये कुछ ऐसा ही कहना चाहता था। और अगर तुम्हें समझ में नहीं आया है कि हर्ट अभी इस चैप्टर में क्या बकवास कर रहा था कि उसने आधे से ज्यादा मॉन्स्टर को खत्म कर ही दिया है जो कि रियलिटी है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं है, तो मैं तुम्हें बता दूं एक हर्ट के अंदर दो हर्ट हैं जो कि तुम्हें आगे पता लग जाएगा। और जो दूसरा वाला हर्ट है वो अभी सामने आता है जब इस हर्ट की बॉडी पर कोई भी उसे खतरा महसूस होता है, तब वो तुरंत बाहर आता है। और जो बेवकूफ वाला हर्ट है उसे कुछ भी पता नहीं रहता है, ना कि उसे कुछ भी याद रहता है। जयकर कहता है कि ये सुनने में तो काफी ज्यादा मजेदार लगता है, और वो थोड़ी लो वॉइस में भी कहता है कि जरा सोचो, कमांडर बनने के बाद जीरो कॉर्प्स कमांडर ने कभी भी आज तक किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं किया है। मैं जीरो कॉर्प्स कमांडर का स्किल और लेवल को देखना चाहता हूँ, मुझे हैरानी होगी कि वो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले। एडिलिया काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है अरे बाप रे, मैं सर हर्ट को देखना चाहती हूँ। आप जानते हैं कि फोर्थ कॉर्प्स कमांडर मतलब कि जो सील्ड है उससे काफी ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, तो आशा है कि तुमको काफी ज्यादा व्यूअर वहां पर मिल जाएंगे, मतलब कि अरेना में जब फाइट होगी तो काफी ज्यादा लोग उसे देखने के लिए आएंगे। सील्ड कहता है उसे आने की परवाह नहीं है, या फिर कोई मुझे देखता है या फिर नहीं, ये सब मुझे परेशान करता है। लेकिन जो हर्ट था वो कहता है मैं कोई भी फाइट जो है वो मैं नहीं करना चाहता हूँ। वो तीनों लोग काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे और हर्ट जो हर सेकंड में डिप्रेशन में जा रहा था। हर्ट अपने मन ही मन में सोच रहा था कि वो अपने एक हाथ से मेरे लाखों टुकड़े कर सकता है। मैं जानता हूँ कि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है और मुझे लगता है कि मुझे इसे मना
करना काफी ज्यादा हार्ड होने वाला है, क्योंकि मैं अभी भी मॉन्स्टरों के साथ वो जंग के रिजल्टों को महसूस कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि ये मेरी पावर है। मेरा मतलब है कि अगर मैं मर सकता हूँ तो मेरा मरना तय ही हो गया। मतलब कि अगर ये बैटल करेगा तो ऐसा बोल रहा है ये, और भाड़ में जाए, मैं ये क्या ही कह रहा हूँ। हर्ट काफी ज्यादा परेशान होता जा रहा था, जिसे देखकर जो शील्ड था वो कहता है कि या वो फाइट से बचना चाहता है और आखिरकार वो करना क्या चाहता है। उसकी आंखों को देखो, मुझे लगता है कि वो बस बहानों से काम नहीं चलाना चाहता। ये काफी ज्यादा अमेजिंग है। जयकर इसे सुनकर कहता है यहाँ तक कि कमांडर के खिलाफ भी काफी ज्यादा इसमें कॉन्फिडेंस है, और मुझे हमेशा हैरानी होता है कि जीरो कॉर्प्स कमांडर ने इस पर्स में आखिरकार भाग क्यों नहीं लिया था। लेकिन अब मैं इसे पूरी तरह से समझ चुका हूँ। जीरो कॉर्प्स कमांडर न सचमुच अपने अपोनेंट के बारे में काफी ज्यादा चिंता कर रहा है। जयकर कहता है ये बिल्कुल तुम्हारे लिए ही है, उसने तुम्हारे उस प्रपोजल को मना कर दिया। इसके अलावा उसकी आखिरी फाइट को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसलिए मुझे यकीन है कि वो इसके दौरान अपने गुस्से को काबू करना उसके लिए काफी ज्यादा कठिन होगा। शील्ड इस बात को सुनकर कहता है कि एक बार फाइट शुरू हो गई, इसे खत्म होना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये हम दोनों में से एक की मौत पर ही खत्म होगा, और मुझे पूरा बिलीव है कि बैटल का अंत इस तरह से होगा। एक बात तो है मुझ में, हमेशा की तरह अदर कमांडर की कंपैरिजन में मैं तुम्हारे खिलाफ जरूर लड़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं कभी भी इसे मना नहीं करूंगा कि मैं ही जीतूंगा। और हर्ट अपने मन में कहता है ये कैसा पागलपन भरा कॉन्फिडेंस है, ये सरफिरा है, इसके पास टैलेंट है, और डीमन किंग ने इसे मना क्यों कर दिया। शील्ड जो होता है वो कहता है कि जितना ये मुझे परेशान कर रहा है, मैं अपनी जीत की गारंटी नहीं दे सकता। मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं मरूंगा या फिर नहीं। मेरे पास तुम्हारे साथ मरते दम तक लड़ने की हिम्मत नहीं है। सर हर्ट वो अपना सर झुकाता है और कहता है हालांकि इससे मेरे गौरव को काफी ज्यादा ठेस पहुंची है, मैं आपके लिए काफी ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। और हर्ट अपने मन में सोचता है कि क्या उसने इसे एक्सेप्ट कर लिया। एडी वहाँ पर खड़ा खड़ा सोच रहा था कि ये अनबीटेबल है कि कमांडर के दुश्मन के साथ वो इतना ज्यादा रिस्पेक्टफुल बर्ताव कर रहा है। हर्ट कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है क्योंकि, लेकिन मुझे लगता है कि अब इससे निकलना काफी ज्यादा कठिन होगा। शील्ड कहता है कि तुम इस तरह से तो हार नहीं मान सकते हो। मैं ये जानता हूँ कि तुमने जो कॉन्फिडेंस है वो जुटा लिया है, लेकिन चिंता मत करो, मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगा। मैं तुमसे इसका रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। शील्ड काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि ठीक है, मैं वादा करता हूँ तुमसे कि जब तुम ठीक हो जाओगे तो हम लोग बैटल जरूर करेंगे। और वो वहाँ से चला जाता है और कहता है कि तो फिर ठीक है, बाद में मिलते हैं। लेकिन हर्ट उससे कह रहा था अपने मन में कि मैं नहीं करना चाहता, और तब भी वो इसे मना ही लेता है। जयकर कहता है उसकी कुछ भी करने की जो उम्मीदें हैं मुझे ऐसा नहीं लगा था, लेकिन मुझे लगता है कि आखिरकार वो आपकी वजह से इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया। एडिलिया भी कहती है कि वैसे भी वो काफी ज्यादा जल्दबाजी वाला एक शख्स है। और हर्ट कहता है कि ये सब लोग मुझे पागल बना रहे हैं। हर्ट को चक्कर आ रहे थे और ईडी कहता है बकवास, इनका बुखार काफी ज्यादा बढ़ रहा है और मैं चाहता हूँ कि सर हर्ट को आराम की जरूरत है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। शेखर कहता है ठीक है, मुझे इसके लिए माफ कर देना, मुझे आशा है कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। एडेलिया कहती है तो फिर ठीक है, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ और उसे छुट्टी लेने के लिए भी कहो। और जो हर्ट था उसके मुंह पर सिर्फ एक ही वर्ड था कि डीमन रिलम से मेरे को बचना है, बस, और वो कुछ नहीं कह रहा था। जयकर कहता है जब तुम तीसरे कॉर्प्स कमांडर के साथ तुम्हारी ये फाइट होगा तो तब तैयार हो जाओ। अगर तुम इसमें मतलब कि अगर बेटर परफॉर्मेंस रहा तुम्हारा या फिर तुम उससे जीत गए तो मैं भी तुमसे फाइट करने के बारे में सोच सकता हूँ, और मुझे आशा है कि तुम जरूर जीतोगे। और तभी हम देखते हैं कि जो हर्ट था वो तभी अपने बिस्तर से नीचे गिर पड़ता है, मतलब कि थोड़ा उसे शौक लग चुका था। हर्ट रात के टाइम बाहर आता है और कहता है मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, मैं किसी तरह से यहाँ से भागने में नाकाम रहा। उसे ईडी की याद आती है जब ईडी उससे कहता है क्या तुमको जल्द ही जीरो कॉर्प्स कमांडर से मिलने जाना चाहिए, हर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सर हर्ट वेन भी वहाँ मौजूद थी। वेन कहती है ये इस तरह से तुम्हारे कमरे में अगर तुम बंद रहोगे तो तुम बेहतर कभी भी नहीं हो पाओगे। अगर तुम ठीक हो जाते हो तो तुमको कुछ एक्सरसाइज भी करने की जरूरत है। शील्ड भी उससे कहता है कि क्या तुम जीरो कॉर्प्स कमांडर के साथ मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ, मैं अपना वादे को जरूर पूरा करूंगा। हर्ट जो था वो कहता है कि ये सब लोग मुझसे करवाना क्या चाहते हैं, और वहाँ पड़ा जो कुछ पड़ा था वहाँ पर वो उससे काफी ज्यादा तेज उस पर किक करता है जो कि एक मॉन्स्टर पर जा लगता है। वो मॉन्स्टर कहता है कि आखिरकार कौन है, और वो जैसे ही देखता है कि वो हर्ट है तो वो कुछ भी नहीं कहता, और वो मॉन्स्टर हर्ट से माफी भी मांगता है कि मुझे माफ कर देना। और हर्ट जो होता है वो कहता है कि इसका आखिरकार मतलब क्या हुआ।
और वो लोग जो वहाँ पर नल्ले पुच्चे मास्टर जो थे वो खड़े हुए थे, वो कहते हैं कि हमें वो सबक सिखा रहे हैं क्योंकि हमारा रास्ता रोक रही थी। भले ही ये सिर्फ एक लोएस्ट डीमन है, हम इसका ध्यान जरूर रखेंगे, आपको इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है सर हर्ट। और वहाँ पर हम देखते हैं कि एक डीमन लेडी जो कि वहाँ पर थी वो उसे ही सबक सिखा रहे थे। और वो डीमन लेडी ने मनीमन में कह रही थी कि मैंने सुना है कि डीमन रिलम में सबसे लोएस्ट वाली मैं हूँ और ये लोग मुझे धमका रहे हैं, या मुझे सर हर्ट से ऐसा कहना चाहिए। और वहाँ पर जो डीमन था ना जो उसे परेशान कर रहे थे, वो कहती हैं कि आप अभी आगे बढ़ जाइए, हम इसे देख लेंगे। मुझे लगता है कि उनका मूड अच्छा है, इसलिए शायद अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। वो मॉन्स्टर वहाँ से चले जाती हैं और हर्ट उस डीमन लेडी से कहता है ये अच्छा है कि वो लोग खुद ही भाग गए, हालांकि मुझे भी नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन मुझे इस बच्ची के साथ अब क्या करना चाहिए। पहली बार मैं किसी ऐसे को देख रहा हूँ जो मुझसे भी कमजोर है, जो मुझे काफी ज्यादा परेशान करता है। और वो डीमन लेडी कहती है कि वो मुझे देख रहे हैं, मैंने सुना है कि वो आमतौर पर काफी शांत रहते हैं, लेकिन जब वो गुस्सा होते हैं तो किसी भी मॉन्स्टर के कंपैरिजन में वो काफी ज्यादा पावरफुल है। मुझे यकीन है कि मेरी अपीयरेंस से उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं सचमुच उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। उन लोगों ने मुझे बचाया जो है। तभी हर्ट कहता है कि आप खड़ी हो जाओ। हर्ट अपना हाथ आगे बढ़ाता है उसे उठाने के लिए। हर्ट कहता है वो पहले ही यहाँ से चले गए हैं, इसलिए तुम्हें चिंता की कोई बात नहीं है। वो डीमन लेडी कहती है उनकी आंखों में गुस्सा मुझे नहीं दिख रहा है, ये बस कितने टाइम के बाद मेरे साथ किसी ने इस तरह का बर्ताव किया है। मैं एक बस हूँ या तो मैं इस बात से घुटन नहीं हो रही है तो मेरी बॉडी को क्या छूना चाहते हो, मतलब कि उसने हाथ दिया ना भी इसलिए। और ये सबसे लोएस्ट कैटेगरी की डीमन है और ये थोड़ा जात पात का झोल जो है वो यहाँ पर भी आ गया है, इसलिए ये ऐसा बोल रही है। लेकिन तभी जो हर्ट होता है वो उसका हाथ जबरदस्ती पकड़ता है और उसे खड़ा कर लेता है। और हर्ट कहता है अगर तुम ऐसा सोचती हो तो मैं भी एक ह्यूमन हूँ, शायद तुम्हें भी मुझसे थोड़ी जो नफरत है वो तो होनी ही चाहिए और ये भेदभाव तो होना ही चाहिए। लेकिन जो लेडी डीमन होती है वो कहती है नहीं ऐसा आप कैसे सोच सकते हैं। हर्ट कहता है ये मेरे लिए वैसा ही है, इसलिए चिंता मत करो। हर्ट अपने मनीमन में कहता है तुम छोटे बच्चे, तुम इस तरह से इस डीमन किंग की इस रिलिम में जिंदा रहने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करते हो। और वो डीमन लेडी कहती है आप काफी ज्यादा दयालु हो, आप काफी ज्यादा दयालु हैं। मैं इस वक्त काफी ज्यादा खुश हूँ, मेरे साथ पहले कभी किसी ने इतनी दयालुता से बर्ताव कभी भी नहीं किया। मैं आपका इस एहसान के बदले कुछ देना चाहती हूँ। क्या आपके पास खाली टाइम है? हर्ट अपने मनीमन में कह रहा था मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी काफी ज्यादा परेशान करने वाली चीज मुझ में शामिल हो रही है, मुझे कुछ ऐसा ही फील हो रहा है। हम डीमन किंग को देखते हैं जो कि हर्ट के कमरे में पहुंच चुका था। वो कहता है कि हर्ट अब कैसा महसूस कर रहा होगा, लेकिन हर्ट आखिरकार गया कहाँ। हर्ट कहता है कि तुम ये सब क्या कह रही हो, ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ भी नहीं करना है। वो लेडी डीमन कहती है कि आपको ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं इस वक्त आपको बगीचे में घुमाना चाहती हूँ और मेरे साथ आपको जड़ी बूटियाँ भी मैं देना चाहती हूँ जो आपकी थकान दूर करने के लिए काफी होंगी। आप एक कमांडर के रूप में तो मैं जानती हूँ कि आप काफी ज्यादा बिजी इंसान है सर हर्ट, अगर आप बिजी हैं तो कोई बात नहीं है। लेकिन पर हर्ट जो होता है वो कहता है कि क्या डीमन किंग के महल में क्या कोई गार्डन भी है? और वो अपने मनीमन में कहता है इस भयानक और डरावनी जगह पर डीमन किंग के महल के अंदर एक गार्डन ये कैसे हो सकता है? जो लेडी डीमन होती है वो अपना इंट्रो देते हुए कहती है कि मेरा नाम येन है और मैं माली हूँ जो डीमन किंग के महल के अंदर सभी पौधों की देखभाल करती हूँ। और जो हर्ट होता है वो कहता है कि क्या सचमुच एक गार्डियन वो भी इस प्लेस पर डीमन किंग की रिलिम में ये काफी ज्यादा अच्छा महसूस मुझे करा रहा है। वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था। और हर्ट जो होता है वो फिर सोच रहा था कि खूबसूरत फूल और हरियाली वाली जगह और एक सुंदर हवा, एक ऐसी जगह जहाँ पर सब कुछ है जो मैं चाहता था। और वो ये सब कुछ सोच रहा था। हर्ट इयन से कहता है मेरी सेंसेस को शांत करने के लिए वो एकदम सही जगह लगती है, या तो मुझे रास्ता दिखा सकती हो? और इयन कहती है कि हाँ जरूर। हर्ट कहता है कि फाइनली अब मैं ताजी सांस ले सकता हूँ। और वो लोग गार्डन में आ चुके थे। हर्ट कहता है ये काफी ज्यादा खूबसूरत गार्डन है, यहाँ पर ताजी फूलों की खुशबू है और फ्रेश हवा है। लेकिन हर्ट जैसे ही आगे जाता है
एक पेड़ उस पर हमला कर देता है, क्योंकि ये कोई मामूली गार्डन नहीं है बल्कि डीमंस का गार्डन है। और तभी हट जो था वो उससे बाल बाल बचाता। हट काफी ज्यादा डर जाता है और जो हियन होती है वो कहती है पौधे आप पर इस तरह से हमला नहीं कर सकते हैं सर हट, और आप इनसे थोड़ा अच्छे से पेश आइए। मैं माफी चाहती हूँ सर हट, मुझे लगता है कि ये खुशी की बात है कि आप यहाँ पर आए। हट जो होता है वो कहता है कि पहली बार मैं जो डीमंस को देख रहा हूँ, ये मुझे परेशान कर रहा है। शायद ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, रुको शायद मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। और वो उन पेड़ पौधों को देख रहा था और कहता है ये कोई नॉर्मल सी जगह तो बिल्कुल भी नहीं है। और वो अपने मनी मन में सोच रहा था यहाँ एक ऐसा भी पौधा नहीं है जो मुझे नुकसान ना पहुँचाए, यहाँ पर हर एक पौधा मुझे नुकसान पहुँचाना चाहता है। और हर्ट कहता है अफसोस, लेकिन कुछ मुझे जरूरी बात याद आ गई है, इसलिए मुझे अब यहाँ से जाने की जरूरत है। और हियन कहती है लेकिन अगर आप अंदर जाएंगे तो इससे भी काफी ज्यादा आपको फ्रेश हवा मिल सकती है, मतलब कि गार्डन के अंदर। उसे कहती है लेकिन जो हट था वो उससे मना करता हुआ जा रहा था। और वो कहता है कि मुझे ट्रेनिंग ग्राउंड में जाकर मुझे मेरे कॉप्स मेंबर को देखना है, क्योंकि मैं काफी टाइम से उनसे दूर हूँ। मुझे लगता है कि मुझे उनसे तुरंत मिलना होगा। और हियन वहीं पर होती है और वो कह रही थी कि वो यहाँ से चले गए, वो इतनी जल्दी कैसे चला गया। इससे मुझे पता चला कि वो सचमुच काफी ज्यादा बिजी इंसान है। और वो उस पेड़ को फुसलाती हुई कहती है कि आखिरकार क्या हुआ, क्या तुमको लगता है कि उसका यहाँ से चले जाना कोई शर्म की बात है या फिर नहीं? या तुम्हें लगता है कि क्या वो यहाँ पर दोबारा भी आएगा या फिर नहीं? हाँ, मुझे उससे दोबारा मिलना चाहिए और अगली बार उसके लिए एक गिफ्ट भी लाना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि वो पेड़ पौधों को काफी ज्यादा पसंद करता है। मुझे उसके लिए यहाँ बगीचे का सबसे प्यारा पौधा ले जाना चाहिए। मुझे आशा है कि सर हर्ट इसे और ज्यादा करीब से देखना चाहते हैं। हर्ट वहाँ से निकल चुका था। हर्ट कहता है कि वहाँ पर तो मुझे गोस्टम्स आ गए थे। ये सोचना बेवकूफी भरा है, बस डीमन किंग के महल के अंदर कोई भी नॉर्मल शख्स नहीं है। हाँ, मेरा कमरा सबसे बेस्ट है, बाकी की हर जगह डेंजरस है। हालांकि मैंने इस बगीचे से भागने के बहाने इस्तेमाल किए हैं। मुझे सचमुच जीरो कॉप्स के मेंबर से मिलना चाहिए। और हमें बताया जाता है मैंने नशे में रहते हुए इतना कहर बरसाया है, वो लोग मेरी हर गलती को टालते रहे हैं। मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन डीमन किंग और ईडी और भी लोग मुझे परेशान करते रहते हैं। ईडी उससे कहता है कि अपने कमरे में कुछ न करने की बजाय आप आकर अपने टीम मेंबर के से आप क्यों नहीं मिलते हैं, उनको आप थोड़ा मोटिवेट दीजिए और एक दो शब्द उनसे कहिए। उसने ये सब कहा था, इसलिए जो हर्ट है वो यहाँ पर आया है। हर्ट कहता है मैं बाहर हूँ, मुझे कम से कम अपना चेहरा तो उन्हें दिखाना ही चाहिए। हर्ट अपने मनी मन में कहता है मैंने अभी अभी बहुत ही कुछ एक्सपीरियंस किया है, मैं कॉप्स के मेंबर्स को देखना चाहता हूँ और मैं काफी ज्यादा डरा हुआ भी हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है। मैं यहाँ आया हूँ, मुझे वापस लौट जाना चाहिए। क्या ऐसी चीज नहीं है जहाँ मैं जा सकूँ या फिर नहीं? ऐसा नहीं है कि टालने से कोई बात सुलझ जाएगी। और मैं एक्साइटेड हूँ कि वो मेरे कॉप्स के मेंबर कितने ज्यादा स्ट्रांग हैं। उसे वुड शॉट नजर आती है, मतलब कि लकड़ी की जो तलवारें होती हैं उसे वो नजर आती है। हर्ट कहता है तो वो लोग इससे ट्रेनिंग लेते हैं। हर्ट उसे उठाता है और कहता है डीमन के दायरे में अपने से मैं बाहर हो गया था और मुझे एक भी चीज याद नहीं रहती है। मान लो ये खुद को जांचने का एक अच्छा चांस होगा, लेकिन वो जैसे ही उस स्वॉर्ड को उठाता है वो स्वॉर्ड को नहीं उठा पा रहा था, वो इतनी ज्यादा उसे भारी लग रही थी। हर्ट कहता है ठीक है, जंग के मैदान में भी मैं मुश्किल से एक लकड़ी की स्वॉर्ड उठा पाता था, तो लोहे की तो दूर की बात है, उसे लकड़ी की स्वॉर्ड उठाने में तकलीफ हो रही थी। हर्ट कहता है ये मेरी स्ट्रेंथ यही एंड है। हाँ, मुझे लगता है कि मुझे डैगर का यूज अब करना चाहिए। और तभी वो देखता है कि उसके कॉप्स मेंबर वहाँ पर आ चुके थे जो कि काफी ज्यादा परेशान थे और वो लोग हर्ट को देख रहे थे। हर्ट के पास एक वुड स्वॉर्ड थी। वो मेंबर काफी ज्यादा खुश होते हैं कि हर्ट यहाँ पर आया। हर्ट होता है उन लोगों से कहता है कि तुम लोग रिलैक्स हो जाओ। सारे लोग बात करते हैं, अभी वो थके हुए लग रहे हैं। सर हर्ट क्या आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं? और हर्ट कहता है ये सब लोग किस बारे में बड़बड़ा रहे हैं? हर्ट अपने मनी में कहता है उन सब के लिए ठीक होने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि पिछली बार उन लोगों ने हद से ज्यादा काम किया है। और वो सारे लोग कहते हैं कि हमारे कॉप्स कमांडर हमें ज्यादा ही कुछ प्रोटेक्ट करते हैं। हर्ट कहता है वो मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं, मुझे जो करना है वो मुझे करना ही है। मेरे मिशन के बाद आने की कोई प्लानिंग बनाई, लेकिन मैंने सिचुएशंस के साथ ऐसे रीजन करने से कायम नहीं था, इसलिए मैं तुम लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ। तो ठीक है, हमारे मिशन के दौरान तुम लोगों ने काफी ज्यादा अच्छा काम किया
और तुम लोग ऐसे ही ट्रेनिंग करते रहो। मैं तुम्हें बस यही कहना चाहता था, एक बार जब ट्रेनिंग तुम शुरू कर दोगे तो मैं देखने जरूर आऊंगा। मैं बस तुम लोगों से यही कहने के लिए आया था, ठीक है? मुझे यकीन है कि अगर मैंने कुछ भी नहीं कहा होता तो तुम लोगों ने भी तब भी बहुत ज्यादा बढ़िया काम किया होता। लेकिन एक शख्स, अगर तुम्हें याद हो तो डिजर्ट ने जिस मेंबर को भेजा था वो यहाँ पर मौजूद था, और तभी जो हर्ट था उसका पैर फिसल जाता है। हर्ट कहता है ये सब कैसे हो सकता है, वो लोग अपना ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। हर्ट कहता है अरे नहीं, मैं गिरने वाला हूँ, मैं सबके सामने नहीं गिर सकता, नहीं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन हर्ट नीचे बैठ जाता है क्योंकि उसके हाथ में अभी भी वुड की सॉर्ड थी, इससे वो काफी ज्यादा गिरने से बच चुका था। और वो गिरा जानबूझकर नहीं था, जो उसके अंदर एक और हर्ट है, ये सब उसने किया था क्योंकि उसके पीछे से डिजर्ट ने जिस शख्स को यहाँ पर भेजा था हर्ट को खत्म करने के लिए, वो शख्स हर्ट पर अटैक करता है और हर्ट ने इसे डॉज कर लिया था। और जिस शख्स ने अटैक किया था वो भी हैरान था कि उसने ये सब कुछ कैसे कर लिया। और उसी वक्त सारे लोग चिल्लाते हैं कि कमांडर सर हर्ट, क्या आप ठीक हैं? और हर्ट जो होता है वो कहता है कि ये काफी ज्यादा डेंजरस प्लेस है, मुझे यहाँ से भागने की जरूरत है। लेकिन उसी वक्त उसके हाथ अपने आप चलने लगते हैं। उसकी जो कोहनी थी वो उस शख्स की मुंह पर रख कर देता है, जिससे उसके मुंह से काफी ज्यादा खून बहने लगता है। और हर्ट को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था और हर्ट उसके ही सामने था और हर्ट कहता है कि ये तो एक ह्यूमन है। हर्ट अपने मनी मन में कहता है एक ह्यूमन, वो भी डीमन, इनके प्लेस में ये कैसे हो सकता है? अभी सारे लोग चिल्लाते हैं कि सर हर्ट क्या आप ठीक हैं? तभी जो शख्स होता है वो अपने मनी मन में कहता है जीरो कॉप्स के मेंबर यहाँ पर आ गए, ये गड़बड़ है। और वो कहता है अभी के लिए मुझे भागने की जरूरत है। लेकिन उसी वक्त जिस शख्स से अभी वुड की सॉर्ड नहीं उठ रही थी वो अब उस ह्यूमन पर वार कर देता है, जिससे उसके मुंह से काफी ज्यादा खून बहने लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। हर्ट से देखकर कहता है कि इसकी रिपोर्ट डीमन किंग को दो और इस आदमी को बंद कर दो। वो सारे कॉप्स मेंबर कहते हैं कि ठीक है और हर्ट वहाँ से निकल जाता है। एक कॉप्स की मेंबर एक लेडी होती है जो कहती है कि मुझे लगता है कि वो काफी ज्यादा निराश है। एक और लेडी कहती है मुझे यकीन है कि हमने इस घुसपैठिए को ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर आने दिया, फिर भी उसने इसे पकड़ ही लिया। उनकी इस हरकतों के कारण वो काफी ज्यादा जल्दबाजी था और वो पास्ट का थोड़ा सोचने लगता है जब हर्ट ने इसके हमले को डॉज किया था। सर हर्ट ने चलते चलते इसे डॉज कर लिया था और उनकी स्पीड काफी ज्यादा अनबीटेबल है और इसी के साथ उन्होंने इस पर पलट वार भी किया। साथ ही उसने घुसपैठिए को उस टाइम पकड़ा जब वो भागने की कोशिश कर रहा था और एक पल के लिए इसकी अपीयरेंस ही खत्म हो गई थी। जीरो कॉप्स कमांडर का दर्जा ऐसे ही तो ऊंचा नहीं हुआ है, उसकी अपीयरेंस काफी ज्यादा खतरनाक है। जीरो कॉप्स कमांडर की मैंने पहचानने के लिए काफी ज्यादा ट्रेनिंग की है, लेकिन मैं इस पर बिलीव ही नहीं कर पा रहा हूँ। एक जो शख्स होता है जो कि जीरो कॉप्स मेंबर का एक टीममेट था वो कहता है कि लेकिन कमांडर का स्किल मेरी एबिलिटीज से काफी ज्यादा है और हम उसके पैर की उंगलियों तक भी अभी नहीं पहुंचे हैं, इसलिए हम सब लोग समय बर्बाद किए बिना हर पल ट्रेनिंग ठीक से करेंगे। हम तब तक ट्रेनिंग करेंगे जब तक हम सर हर्ट की मदद करने के काबिल नहीं हो जाते हैं और हम आज से ही अपनी ट्रेनिंग की शुरुआत करेंगे। हर्ट के हाथ में एक छोटी सी चोट लग गई थी जो कि उसे सॉर्ड उठाने से लगी थी और हर्ट कहता है मैंने उस वुड सॉर्ड को उठाकर उस पर वार किया। कैसे? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं इसे अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए जा रहा हूँ। हर्ट फिर से अपनी उसी हालत में आ चुका था। हर्ट कहता है अभी टाइम क्या हुआ है? क्या मुझे अच्छी नींद भी अभी आई है? डीमन किंग वहाँ मौजूद था। डीमन किंग कहता है क्या तुम सचमुच थक गए थे? तुम काफी ज्यादा शांति से सोए। मतलब कि जो हर्ट है जब वो कल वहाँ से लौटा था और वो सो गया था और उसकी नींद आज सुबह खुल रही है। डीमन किंग रात भर इसके कमरे में हर्ट को देखता रहा कि वो किस तरह से सोया है। डीमन किंग कहता है ये कोई सपना तो बिल्कुल नहीं है। हर्ट कहता है योर मैजेस्टी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? डीमन किंग कहता है जागने के तुरंत बाद तुमको परेशान करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन क्या तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ चल सकते हो? हर्ट कहता है आखिरकार बात क्या है? जो कुछ वो मुझे यहाँ नहीं बता सकता, लेकिन वो यहाँ पर आया है और उसने मेरा वेलकम किया तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। और हर्ट कहता है या उस घुसपैठिए के बारे में बात कर रहे हैं? डीमन किंग कहता है ये सही है,
तुम पहले मेरे साथ क्यों नहीं आते हो? वो लोग अंडरग्राउंड डंजन में आ चुके थे। हर्ट कहता है उस पैटिया को यहीं बंद किया जाना चाहिए, लेकिन वो मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आया है? हर्ट कहता है ये मेरे बारे में वो काफी ज्यादा अजीब है। अपने मन ही मन में भी कहता है क्या वो सचमुच एक बार फिर से एग्जाम्पल को क्रिएट करने का कोशिश कर रहे हैं। और हम देखते हैं उसी घुसपैठिए को जिसे काफी ज्यादा मारा होता है और वहाँ पर 2 लोगों की लाशें भी पड़ी हुई थी। हर्ट कहता है यह रात भर आखिरकार इसके साथ क्या हुआ है? डीमन किंग कहता है हर्ट देखो इस कमीने को, ये तुम्हें फिमलर नहीं लगता है? हर्ट कहता है फिमलर आखिरकार मतलब क्या है? और जो घुसपैठिया था ना वो कहता है तुम मुझे मार क्यों नहीं देते हो? और डीमन किंग उसके कानों में कहता है एक इंसान होते हुए भी उसके पास एक डीमन को मारने की अमेजिंग पावर है, और जब बात डीमन किंग पर आती है तो मेरी ताकत लगातार बढ़ती चली जाती है। वो हीरो है। और हमें बताया जाता है डीमन किंग से लड़ते टाइम मौत का सामना करने वाली उस लेडी के पास 2 ऑप्शन थे, जिसमें से उसको एक ऑप्शन चुनना था। सबसे पहला ऑप्शन था कि डीमन किंग को भारी नुकसान पहुंचाने के लिए सेल्फ डिस्ट्रक्शन का यूज करो, और सेकेंड ऑप्शन था कि अपनी जिंदगी का कीमत का यूज करो। एक हीरो का टुकड़ा बनने के लिए तुम्हें पूरे इस लैंड को, तुम्हारी पावर इस पूरी लैंड में फैलानी होगी। ज्यादा से ज्यादा हीरोज ने अपनी पावर गायब करने के बाद वही वाला ऑप्शन सुना, मतलब ये सेकेंड वाला। और अंपायर ने उन लोगों को इकट्ठा कर उन लोगों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और अनऑफिशियल तौर पर इन टुकड़ों को रखने वाले सभी लोगों को हीरोज कहा जाता है। लेकिन ऑफिशियल तौर पर ये नॉर्मल से अचीवमेंट साथ ही खुद को साबित करने वाले हीरो को टाइटल भी दिया जाता है, और इसमें से काफी ज्यादा लोग काबिल भी होते हैं। हर्ट इसे सुनकर काफी थोड़ी लो वॉइस में कहता है कि यार अंपायर से जितना पॉसिबल हो सके उतना दूर हूँ। लेकिन डीमन किंग कहता है ये काफी ज्यादा फनी है, एक हीरो को डीमन रिलिंग में भेजा एक ह्यूमन को मारने के लिए, नहीं उन्हें हीरो की बजाय हीरो कैंडिडेट कहना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। एक हीरो, हाँ। और हर्ट जो होता है, अब हर्ट के अंदर एक हर्ट है वो निकल कर आ जाता है और वो उस पर पूरी तरह से कंट्रोल हो चुका था। अब हर्ट कहता है कि ये सही है, अगर वो अंपायर इसे एक्सेप्ट करना चाहता है तो ऑफिशियल हीरो हो, इतना कमजोर वो नहीं होता, लेकिन वो अभी भी एक हीरो है। मानो इसे ये बस एक मोहरा है जिसे उन लोगों ने बनाया है, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने बिना किसी कारण के हीरो कैंडिडेट को डीमंस रिलिंग में ऐसा ही तो नहीं भेजा होगा। अंपायर आखिरकार सोच क्या रहा है? और हर्ट जो होता है वो कहता है कि योर मैजेस्टी, और डीमन किंग कहता है आखिरकार बात क्या है? हर्ट कहता है प्लीज मुझे इस आदमी के साथ आप थोड़ा अकेला बातचीत करने दीजिए। डीमन किंग कहता है ठीक है, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करता हूँ। ठीक है, हर्ट कहता है ठीक है, मैं जल्दी ही बाहर आ जाऊंगा। हर्ट कहता है ना कोई मैसेज ना कोई निशाना, फिर भी इस रीजन से वो सोच क्या रहा है? अभी जो घुसपैठिया था वो कहता है डीमन हर्ट तुम बकवास कर रहे हो, अंपायर का तुमने खत्म किया और अंपायर के ही तुम हीरो बन गए। अपनी अंपायर के साथ तुमने विश्वासघात किया और तुम डीमंस रिलिंग में आकर घुस गए, या तुम्हें ये गोल्ड नहीं बनाता? हर्ट काफी जोरों से हंस रहा था और कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा वक्त भी आ सकता है। ठीक है, मैंने मान लिया कि मैंने ये सब कुछ किया है, लेकिन तुम तो बस एक छोटे से मोहरे हो और कुछ नहीं। और वो घुसपैठिया कहता है बकवास, मैजेस्टी ने तुम्हें हटाने का मेरे को एक मिशन दिया था। और हर्ट कहता है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसका ये मतलब है कि तुमने मुझे देशद्रोही कहा है। हर्ट कहता है तुमने कौन से पाप किए हैं जो अंपायर ने तुम्हें यहाँ पर छोड़ दिया, बस एक छोटा सा मोहरा बनाकर? वो घुसपैठिया कहता है तुम्हारा आखिरकार मतलब क्या है? और हर्ट जो होता है वो कहता है कि तुम्हारा मैजेस्टी, मुझे हर चीज की जानकारी है कि वो क्या, कब और कहाँ क्या करने वाला है। वो घुसपैठिया कहता है कि आखिरकार तुम हो कौन? हर्ट कहता है मेरी डीमन रिलिंग में आकर मुझसे ही सवाल कर रहे हो, मेरा ऑब्जेक्शन ये है सब कुछ। और वो घुसपैठिया कहता है आखिरकार वो ऐसा कैसे सोच सकता है, आखिरकार ये वो इंसान नहीं है जिसे मैं जानता हूँ। हर्ट कहता है तुम्हारे मैजेस्टी ने यहाँ पर तुम्हें क्यों भेजा है? गद्दार को खत्म करने के लिए, जो काफी ज्यादा खतरनाक है और एक देशद्रोही भी है। वो घुसपैठिया कहता है उसने सचमुच या तुम्हें छोड़ दिया था? और हर्ट कहता है खैर अपनी मौत से पहले इसके बारे में ध्यान से सोच
सोच लेना। और वो घुसपैठ ये कहता है मैंने एम्पायर के लिए अपना सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया। और वो हर्ट को काफी ज्यादा गालियां दे रहा था। और हर्ट कहता है ऐसी वफादारी काफी ज्यादा अच्छी है। मैंने अपना समय बर्बाद किया किसी ऐसी चीज पर जो मेरे काम की ही नहीं थी। डीमन किंग वादे के मुताबिक बाहर उसका इंतजार कर रहा था। डीमन किंग कहता है क्या तुम्हारी बात पूरी हो गई हर्ट? तुम्हें पता चला कि आखिरकार तुम्हारी एक्साइटमेंट क्या होने वाली है? अब हमें या उस कमीने के साथ क्या करना चाहिए? हो सकता है कि मैं कोई और भी तुम्हें निशाना बना रहा हो। हर्ट कहता है ये पूरी तरह तुम पर निर्भर है योर मैजेस्टी, लेकिन मेरा मानना है कि उसे मार देना ही बेहतर होगा। डीमन किंग कहता है ठीक है, ये अगर तुम्हारा फैसला है तो यही सही। अच्छा जो भी हो मैं इसकी देखभाल जरूर करूंगा। डीमन किंग हर्ट से कहता है लेकिन एक वादे पर तुम्हें मुझ पर एक एहसान करना होगा। और यहीं पर ये चैप्टर्स भी हमारा एंड हो जाता है। आई होप कि तुम्हें वीडियो जो है वो पसंद आई होगी और तुमने इसे खूब एंजॉय भी करा होगा। अगले चैप्टर्स में हम सब कुछ जानेंगे हर्ट के अंदर दूसरा हर्ट कैसे घुसा और हर्ट की पावर्स क्या है और हर्ट क्या क्या कर सकता है। क्या हर्ट डीमन किंग के खिलाफ फाइट भी करेगा या फिर नहीं, या फिर हर्ट ह्यूमन वर्ल्ड को ही डिस्ट्रॉय कर देगा? ये सब सवालों के जवाब मैं सेकंड पार्ट में दूंगा। तो मिलते हैं किसी और सीरीज के साथ। अगर तुम्हें इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करो पार्ट 2। इसका पार्ट 2 मैं जल्द ही डाल दूंगा।